नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर के जो सांसद हैं कुछ दिन पूर्व एक बयान दिया था कि पीडीए को सजाने में यादों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप ही विधायक बनोगे, आप ही सांसद बनोगे, जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब आप ही बनोगे, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। बात भी सही है। सपा में जो यादव की स्थिति है, भाजपा में वही स्थिति ब्राह्मणों की है। अब ये दर्शक दीर्घा में आ गए हैं। मुलायम सिंह का एक शासनकाल हुआ करता था कि जिस समय हर जिले में यादव नेता होते थे, लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल में अब यादव नेता कोई है ही नहीं पूरे प्रदेश में। हैं भी तो ही उनके 2-3 लोग उनके परिवार के, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और चाचा और भतीजे भैया जितने भी हैं उनके, वही परिवार के ही। पूरे प्रदेश में इस समय यादव का कोई नेता नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि पीडीए को सजाने में एमवाई समीकरण इनका दरक गया। जो एमवाई समीकरण परंपरागत वोट बैंक कह सकते हैं सपा का था, पीडीए बनाने के बाद अब यादवों को भारी नुकसान होने जा रहा है। और सेम वही स्थिति भाजपा में ब्राह्मणों की भी। अब ये दर्शक दीर्घा में हैं, घर के हैं, जिम्मेदार हैं। आप परंपरागत वोटर हैं तो आपको तो वोट देना है, आपको न टिकट दिया जाएगा न कोई अधिकार दिया जाएगा। वही स्थिति अब समाजवादी पार्टी में हो गई यादवों के साथ में। 2027 का चुनाव नज़दीक है। सारी पार्टियां कील कांटे दुरुस्त करने में लगी हैं। सपा चूंकि 2017 के बाद अभी तक सत्ता से दूर है, इसलिए उसके लिए करो या मरो की स्थिति है। सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो राजनीति की है आपका जिला, 22 जिला अध्यक्ष इस समय केवल यादव हैं। 75 जिलों में 22 जिला अध्यक्ष केवल यादव हैं। मतलब कि हर अढ़ाई के बाद, मतलब 3 के बाद भी नहीं कर सकते, 2.5-3 के बीच में। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से 19 जिला अध्यक्ष हैं। बताइए, अकेले 22, यादवों का दबदबा। मुस्लिम केवल 12 हैं, दलित 4 हैं, सामान्य कैटेगरी के 9 हैं, अन्य 9 हैं। कुल मिला के जिला अध्यक्षों में इस समय यादव का दबदबा है। इसी नवरात्रि के बाद सपा यादवों की कटौती करने जा रही है। यादव अब नाम मात्र के रहेंगे। उसमें अन्य पिछड़ी जातियां, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, दलितों की संख्या बढ़ाएगी। और मुसलमानों को तो बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के वोट के दावेदार बहुत हैं। कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, और इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी कांग्रेस मुस्लिम वोटों के दावेदार हैं। चूँकि अखिलेश यादव को ये पता है कि मुस्लिम वोट खिसक सकता है। अब कांग्रेस से गठबंधन हो कि ना हो सकता है, इसमें तो दूर की बातें हैं। इसलिए मुस्लिमों की दावेदारी जो यादवों को कटेगा, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की दावेदारी रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग को उसमें समाहित करेंगे। मित्रों, जो स्थिति है इस समय कांग्रेस की, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया। 33% केवल मुसलमानों को उसने जिला अध्यक्ष बना दिया। ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। और कहाँ इनके 12 ही केवल मुसलमान, और कही जाती है मुसलमानों यादवों की पार्टी। यादवों से तो खैर कोई खतरा नहीं इनको। यादव तो परंपरागत वोटर है, चाहे कुछ मिले चाहे न मिले, चाहे पद मिले चाहे न मिले। जैसे ब्राह्मण भाजपा को देंगे तो यादव सपा को देंगे। लेकिन मुसलमानों को इनको डर है। 33 मुसलमानों को जब से जिला अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने, तब से अखिलेश यादव के कान खड़े हो गए। और उसमें भी भाजपा के समीकरणों को भी साधेगी जो जिला अध्यक्षों को। हालांकि भाजपा में जिला अध्यक्ष अभी तक ब्राह्मण ज़्यादा हैं जो बनाए गए हैं, उन पर भी विचार होगा। तो इस समय जो स्थिति है सपा के सामने, अपने 22 जिला अध्यक्षों में काफ़ी फेरबदल करेगी। उसमें से 2-4 मिल जाएं सपा के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा यादवों को
पद से हाथ धोना पड़ सकता है, उसका स्थान सीधे मुसलमान लेंगे, अन्य जातियां लेगी। 2027 में ये तो पक्का है कि जो मेन मुकाबला होने जा रहा है वो सपा और भाजपा में होने जा रहा है। कांग्रेस से इनका गठबंधन हो चाहे न हो, लेकिन मुख्य मुकाबले में तो सपा को ही रहना है। पीडीए के दायरे के तहत सपा चल रही है और पूरा जिला अध्यक्षों के नियुक्ति में पीडीए का पूरा ख्याल रखेगी। सवर्णों की तो बात जाने दीजिए, जब पीडीए बन गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो सवर्णों के लिए तो वैसे भी कोई स्थान नहीं है। लेकिन सजाने के लिए कुछ 4-6 जिला अध्यक्ष सवर्ण तो रखने पड़ेगा, चूँकि अखिलेश यादव को पता है कि सवर्णों को भी साधना जरूरी है। सवर्ण में जो क्षत्रिय जातियां हैं, ब्राह्मण जातियां हैं, संख्या में भले कम हो लेकिन वोटों को ये बहुत प्रभावित करती हैं। तो इसलिए पीडीए तो बहुतायत में रहेगा ही सपा के साथ में, लेकिन सवर्णों को भी साधने का प्रयास करेगी। मुसलमानों को तो रेवड़ी की तरह अधिकार और पद दोनों ही सपा की तरफ बांटे जाएंगे। नवरात्रि बाद अब लिस्ट आने जा रही है, देखिए क्या होता है। देखते जाइए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।